ईरान का इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, वसी पैमाने पर तबाही, कम अज कम 65 इसराइली जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। तल अबीब और मकबूजा बैतुल मक़दिस में धमाके, तल अबीब में कम अज कम 4 इलाकों में 6 मिसाइल गिरे। सहराए नक़ब में इमारत पर बराह रास्त मिसाइल टकराया। इसराइली हुकाम का कहना है एक मिसाइल अस्पताल से टकराया। ईरान का कहना है सरोका में अस्पताल के करीब इंटेलिजेंस दफ्तर को निशाना बनाया। जनूबी इसराइल के शहर बेरशेवा को भी निशाना बनाया। होलोन में मिसाइल हमले में भी दर्जनों अफराद जख्मी। ईरान ने पहली बार सिजिल मिसाइल भी इस्तेमाल किया। इसराइल का भी ईरान पर सुबह सवेरे फ़ज़ाई हमला। इसराइली फ़ौज ने नतंस जौहरी तनसीब को दोबारा निशाना बनाया। इराक में भारी पानी के रिएक्टर पर भी हमला किया। इराक और खंदूक के रिहायशियों को इलाका खाली करने की धमकी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि हमलों में ईरानी फ़ौजी ढांचा तबाह किया जा रहा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है ईरानी मिसाइलों ने सरोका अस्पताल और शहरी आबादी को निशाना बनाया। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है आज के हमले का खामनाई से बदला लेंगे। ईरान की जानिब से इसराइल पर दागे जाने वाले सिजिल-2 मिसाइल की दुनिया भर में धूम। सिजिल मिसाइल के आसमान पर मनाजिर दुनिया भर में मौसूए बहस है। ईरान ने 2000 किलोमीटर से आगे तक मार करने वाले सिजिल-2 मिसाइल का इस्तेमाल किया। 2 मरहलों पर मुश्तमिल सिजिल-2 मिसाइल ठोस ईंधन से चलने वाले मिसाइल हैं। ये मिसाइल दूसरे मिसाइलों के मुकाबले में लॉन्च करने में ज़्यादा दुरुस्त और तेज़ समझा जाता है। सिजिल-2 में 500 से 650 किलोग्राम वजनी वॉरहेड होता है। ईरान ज़्यादातर मुल्क के मगरबी हिस्से से इसराइल पर मिसाइल फायर करता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तीनों जजेस की ट्रांसफर दुरुस्त करार। सुप्रीम कोर्ट ने अक्सरियती फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया जस्टिस सरदार सरफराज डोगर का तबादला आईन और कानून के मुताबिक है। ट्रांसफर जजेस को नई तकारूरी नहीं करार दिया जा सकता। अदालत ने जजेस की सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को वापस रिमांड कर दिया। फैसले में मजीद कहा गया जजेस के तबादले के नोटिफिकेशन को कलअदम करार नहीं दे रहे। सदर मुमलिकत सीनियरिटी के मामले को जितनी जल्द मुमकिन हो तय करें। सीनियरिटी तय करने तक कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर अमूर सरअंजाम देते रहेंगे। दूसरी तरफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने इख्तलाफी नोट भी लिखा। कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को कलअदम करार दिया जाता है। ट्रांसफर के मामले पर सदर मुमलिकत ने आईनी खिलाफ वर्जी की। तबादला होकर आए जजेस के लिए कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ तवीलुल मुद्दती तिजारती शराकतदारी कायम करने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। ISPR से जारी बयान के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी ताउन दोनों ममालिक के माबैन मजबूत शराकतदारी की बुनियाद करार। दोनों जानिब से ताउन जारी रखने के अज़्म का आदा। मुलाकात में ईरान इसराइल कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मसले के पुरअमन हल पर जोर। मुलाकात में तिजारत, इक्तसादी तरक्की, मादनियात, AI, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत। आर्मी चीफ ने पाक भारत जंगबंदी के लिए तामीरी और नतीजा खेज किरदार पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने खित्ते में क़याम अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इलाकाई पेचीदगियों के दौरान फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों और बरवक्त फैसलों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अमरीकी सदर से मुलाकात कैबिनेट रूम में ज़हराने पर हुई। मुलाकात में पाकिस्तानी कौमी सलामती के मुशीर जनरल आसिम मलिक, अमरीकी वज़ीर खारिजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे। 1 घंटे के लिए तयशुदा मुलाकात 2 घंटे से ज़ायद जारी रही। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल से मुलाकात को अपने लिए एहसास करार दिया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं। फील्ड मार्शल का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर भी बातचीत हो रही। बोले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को दीगर लोगों की निस्बत बेहतर जानता है, वो इस सूरत हाल पर खुश नहीं है।
बुनियानो मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर का किरदार अदा करता रहेगा। नौजवानों ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरवल दस्ते का किरदार अदा किया। DGISPR की कराची के तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर सवालात के जवाब दिए। पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ इसराइली जहारियत की सख्त मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान का कहना है, एटमी तनसीबात पर हमला कवानीन के खिलाफ है। ईरान को दिफा का हक हासिल है। भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त दी। मजीद कहा, ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात अहमियत की हामिल है। अमरीकी सदर के जुमले मस्बत अंदाज में थे। इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं। पूरे शहर मलबे का ढेर बन गए। किसी को एहसास नहीं। सरबराह चाहिए मौलाना फजल रहमान का कौमी सफे में इजहार ख्याल। कहा, OIC एक दिखावा है, आलमी तंजीमों की कोई हैसियत नहीं। इसराइल की मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत जारी है। पाकिस्तान को ईरान के साथ खुलकर खड़ा होना होगा। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर कर लिया। अमरीकी अखबार का दावा। कहा, ट्रंप ने अभी आखिरी फैसला रोक रखा है। अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। जंगी बहरी जहाज मशरकी बहरा रोम और अरब समंदर में पहुंच गए। अहम रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम का ट्रंप को फर्दो जौहरी तनसीब तबाह करने का मशवरा। ईरानी नायब वजीर खारजा माजिद तख्त का कहना है, हम जौहरी हथियारों पर यकीन नहीं रखते। अमरीका जंग में शामिल हुआ तो हमारे पास जवाबी कार्रवाई के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। रूसी सदर पुतिन का कहना है, इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मुफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर से राब्ते में है। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक माहिदे में फौजी ताउन शामिल नहीं है। ईरान ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। रूसी सदर पुतिन का अमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से राब्ता। ईरान इसराइल तनाज़े के फौरी खात्मे की ज़रूरत पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर आज़म की अमीर कतर से फ़ोन पर गुफ्तगू। कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। शिमाली कोरिया ने इसराइली हमले को गैर कानूनी और इंसानियत के खिलाफ करार दिया। कहा, अमरीका और यहूदियों को आलमी अमन तबाह करने का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारिजा का कहना है, फ़रीक़ैन खुसूसी तौर पर इसराइल फौरी कशीदगी में कमी करे। इसराइल खित्ते के अवाम के मुफादात को अवली तरजीह दे। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी की मुखालिफत करते हैं। जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात करने का फैसला। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा कल जिनेवा में ईरानी मनसब से मुलाकात करेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने भी यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा के ईरान से मुज़ाकरात पर इत्तफ़ाक़ किया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल होगा। सलामती काउंसिल का इजलास बुरानी की ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत हासिल। दूसरी जानिब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरतीब कर दी। IAEA के सरबराह ने कहा है, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफसूदा करने के शुबहात थे। सियासी मसाइल खुद हल करें, जजिस ने इस्लाहात नहीं करनी। मखसूस नशस्तों के केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, जब तक सियासी लोग मसाइल खुद हल नहीं करेंगे हम नहीं कर सकते। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा, इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का फैसला था, PTI वालों के कागजात मंजूर नहीं होंगे। आरोज का भी तासुर था कि कागजात मंजूर नहीं होंगे। एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, मेचोर सियासी जमातें गैर यकीनी सूरत हाल का मुकाबला करती हैं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, आप अगले इंतखाबात की तैयारी करें। सलमान अकरम राजा बोले, ऐसे ही हालात रहे तो अगले इंतखाबात भी ऐसे ही होंगे। समाअत कल तक मुलतवी।
मुल्की बरामदात में सनत मरकजी हैसियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सनतों के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी खुशहाली के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक और इजलास। जिनाह मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। हुकूमत का चीनी के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़। कार्टलाइजेशन में मुलविस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। गुज़श्ता 4 साल में अवाम रुल गए थे। कैंसर के मरीजों की अद्वियात बंद की गई। अवाम को एहतजाजन सड़कों पर आना पड़ा। आज कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के मरीजों को अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर क्लिनिक ऑन व्हील्स की तकरीब से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में सेहत पर काम हुआ। सेहत की सहूलियात पंजाब की हर गली में फैल जाने को तैयार है। तमाम तवज्जो लोगों के लिए मुफ्त इलाज फराहम करने पर मरकूज है। क्लिनिक ऑन व्हील्स पंजाब के तमाम इस्ला और शहरी इलाकों में जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम पाकिस्तान के लिए लड़ेगी। MNA आसफा भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सिंध सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ। सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासिरीन को 21 लाख घर बना कर दिए। पंजाब असम्बली इजलास में शदीद हंगामा। बिलाल यामीन की घड़ी चोरी की बात पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तर्जमान पंजाब असम्बली का कहना है, अपोजिशन ने डेस्क पर खड़े होकर एहतजाज किया, जिससे माइक टूटे। बजट में आवाम को रिलीफ दिया गया। तनकीद करना अपोजिशन का जमहूरी हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत को पता चल गया था पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। जंग के दौरान बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। सिंध असम्बली का हंगामा खेज इजलास। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है, डिप्टी स्पीकर ने मरियम नवाज और बानी PTI के बारे में अल्फाज हज़फ कर दिए। भारतीय मीडिया सफाकी से झूठा बयानिया फैलाता रहा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कराची में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान का सच्चा बयानिया फैलाने की ज़रूरत है। भारत फिल्मों में ही जीत सकता है, हकीकत में नहीं। मरियम नवाज ने पंजाब में तरक्की और खुशहाली का सफर शुरू किया। वज़ीर आला ने क्लिनिक ऑन व्हील्स फेज़ 2 का इजरा किया। वज़ीर पंजाब आसमा बुखारी की लाहौर पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्लिनिक ऑन व्हील्स में शामिल तमाम 911 गाड़ियाँ एयर कंडीशन हैं। पहले मरीजों को इलाज के लिए धक्के खाने पड़ते थे। कैम्ब्रिज के कंप्यूटर साइंस और मैथ के पर्चों के सवालात लीक। कैम्ब्रिज का लीक शुदा सवालात पर तमाम तलबा को मुकम्मल नंबर देने का फैसला। कैम्ब्रिज ने तहकीकात मुकम्मल करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर के इलाके कलमा चौक में ट्रैफिक वार्डन्स और शहरी का झगड़ा। वार्डन्स ने शहरी को जबरदस्ती रिक्शे में डाला। शहरी के साथ मौजूद खातून वार्डन्स को मना करती रही। CTO लाहौर का नोटिस, वार्डन्स और शहरी हवालात में बंद, मुकदमात दर्ज। कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। 20 से 23 जून के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा।
पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर्स ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खेलेंगे। बाबर, हारिस, शादाब, शाहीन, रिजवान एक्शन में नजर आएंगे। हसन अली और हसन खान भी धूम मचाने को तैयार। बिग बैश लीग 15 दिसंबर से 27 जनवरी तक खेली जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली जनूबी अफ्रीका की टीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। टीम लंदन से जोहानिसबर्ग पहुंची। हजारों शायकीन अपने हीरोज का खैर मकदम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैनचेस्टर सिटी ने वाइडेड कासाब्लांका को 2-0 से शिकस्त दे दी। रियल मैड्रिड और अल हिलाल का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। सेल्सबर्ग ने पचोका और यूवेंटस ने अल ऐन को 5 गोल से शिकस्त दी।